नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शदर्शन संदर्शर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम चेतु शासनम चिदानंदैक रूपाय विनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। जिसे अंतरंग में धर्म की रुचि है उसी बहिरंग में धर्मात्माओं से रुचि होती है, धर्म के साधन में रुचि होती है, धर्म की कथाओं में उत्साह आता है, स्वाभाविक बात है। टोटरमल जी ने लिखा निश्चय भाषी के प्रसंग में, जिसे अध्यात्म की रुचि कहता है और अन्य शास्त्रों की अरुचि है, तो अध्यात्म की भी सच्ची रुचि नहीं है। अध्यात्म की रुचि हो तो फिर अन्य आगम की रुचि भी होगी। जैसे वीर वीर की प्रशंसा करेगा ही भले शत्रु हो, वीरता के साधनों से खेलेगा। तो जो उजड़ है उसे बसाता है। विचारना चाहिए, हमारा जीवन उजड़ सा हो रहा है, उजड़ा हो रहा है। एक लाइन लिखी है, आप स्थिति में पढ़ते होगे, दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए, विनवय भूदय दास हे प्रभु ढील न कीजिए। ये काम तुम्हें खुद करना है, परमात्मा को नहीं करना है। जो उजड़ को बसाते हैं और बसे को उजड़ करते हैं। मतलब ये है अंतरंग शुद्धोपयोग रूप परिणाम को अच्छा मानते हैं और बहिरंग के जो उल्टे परिणाम चल रहे हिंसादिक रूप परिणाम, उन परिणामों को खोटा मानकर उन्हें दूर करना चाहते, उन्हें हेय मान करके उन्हें दूर करना चाहते। शुद्धोपयोग रूप परिणाम को, दशलक्षण रूप परिणाम को, रत्नत्रय रूप परिणाम को उपाधि मान करके उसे ग्रहण करना चाहते, प्रकट करना चाहते। जो इस प्रकार के उद्यम में लगे हैं, चार्य का उद्यम क्या है? हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। चार्य का उद्यम क्या है? मुंडाज काय के लिए हुए? नहीं तो सम्यक दर्शन होते ही चौथे गुणस्थान में उन्हें पूरा मोक्ष मार्ग ख्याल में आ गया, ज्ञान में आ गया। मोक्ष दिशा कैसी है वो भी ज्ञान में आ गई। अब मुनि काय हो गए? पंडित जयचंद जी ने 12वीं गाथा में के भावार्थ में समयसार जी में क्या लिखा है? जिन्हें प्राप्ति और साक्षात प्राप्ति, पहले प्राप्ति का अर्थ प्रति लिया, जिन्हें यथार्थ धन भी नहीं हुआ है ऐसे लोगों को व्यवहार किस प्रकार प्रयोजनमान है? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, जिन बिंब के दर्शन, ये व्यवहार
और जिनको प्रतीति तो हुई है परंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे लोगों को अपनी कसाएं घटाने के निमित्त भूत अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण, इसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति, भक्ति, उल्लास, सहयोग, अनुमोदना, देखो चौथे गुणस्थान की क्षमता अलग है, पांचवें गुणस्थान की क्षमता अलग है, सातवें गुणस्थान की क्षमता अलग है, 12वें गुणस्थान की क्षमता अलग है। और आपको मालूम है चौथी क्लास वाले को अगर 7वें का पेपर दें तो फेल तो होना ही है। अगर अविरत सम्यक दृष्टि की क्षमता को हम महावृत्तियों की क्षमता से मानेंगे, तुलना करेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। श्रावक दशा में वितरकता होती है, क्षमता होती है, लेकिन कितनी होती है? ऐसे समझो जवाहरात की दुकान है और एक परचूनी की दुकान, क्या तुलना है? तुलना क्या है बताओ? उसकी दुकान पर एक भी नहीं दिखाई दे रहा ग्राहक, एक आधा आ गया तो आ गया, और आमदनी उसकी दुकान पर ज्यादा है। और परचूनी पर लाइन लगी है तो अभी भीड़ लगी है और तभी उसकी आमदनी कम है। चौथे गुणस्थान में और मुंडाजों में फिर ऐसी दशा होती है। ये परचूनी की दुकान है, सामायिक करते समय भी ऐसी विशुद्धि नहीं होती जैसी विशुद्धि मुंडाज को आहार करते समय बढ़ती है। वे तो आहार करने जा रहे हैं और ये सामायिक, लेकिन सामायिक करते समय भी ऐसी विशुद्धि नहीं है, ऐसी वीतरागता नहीं है जैसी वीतरागता उनको आहार करते समय। आहार करते समय भी आपको होगा, एक भीतरी इनकम होती है, एक ऊपरी इनकम होती है। भीतर की तो चल ही रही है, माने किराए की इनकम है, वो तो दिन चली ही रही है। साहूकारी की इनकम है, वो तो चल ही रही उनकी, और दुकान बंद है तो भी चल रही है। ऐसे तीन कसाय चौकड़ी अभाव पूर्वक होने वाली शुद्ध दशा, शुद्ध परिणति मुंडाज के चल ही रही है हर समय। मुंडाज विकथा करें तो भी, अरे विकथा तो करेंगे ही नहीं। ऐसा कि ध्यान में बैठे हो उसी समय चल रही है, आहार के समय भी चल रही है। और इनकी नहीं हो पाई तीन कसाई चौकड़ी की, इनकी दो कसाई चौकड़ी की, एक कसाई चौकड़ी की। अब कहाँ एक कसाई चौकड़ी, दो कसाई चौकड़ी, कहाँ तीन कसाई चौकड़ी। श्रावक उल्टे सीधे वस्त्र नहीं पहनेगा, पद के विरुद्ध। मर्यादित शील की मर्यादा के अनुकूल, अकेले शील नहीं, शीलांतर लेना चाहिए। दिल्ली दीपक है वह, अहिंसा की मर्यादा के अनुकूल। अकेले शील नहीं, अहिंसा की मर्यादा के अनुकूल, माने जिनके बनने में भी संकल्प भी हिंसा नहीं हो, रेशम रेशम, जिनके बनने में भी संकल्प भी हिंसा नहीं हो, जिनके रख रखाव में संकल्प भी हिंसा, बहुत ध्यान नहीं देना पड़े। भगवान को भी धोख देते हुए सोचना पड़े, ऐसी कपड़े किस काम के? भगवान को देखते हुए भी सोचना पड़े,
क्या काम किया उसका? किसी दीन दुखी को ठिठुरते हुए देख करके देने में सोचना पड़ा, इतना कीमती चादर कैसे दे रहे हो, ऐसे कीमती तुम काहे को पहन रहे? अरे ये तो धर्म क्षेत्र की बातें हैं। हम कह रहे राजनीति के क्षेत्र में विनोबा कहते थे कोई भी प्लानिंग बनाओ आप, इससे गरीब वर्ग को क्या लाभ होगा? गरीब वर्ग को भी लेकर के प्लानिंग बनाना सीखो। ये नहीं है विकास के नाम पर सब तोड़वा दी कमरे और 500 रुपया 800 रुपया कर दिए। अब तुम्हें 500 कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन इनको तो 500 बहुत लगेंगे। एक बार एक ही पंडाल बना दिया कार्यक्रम के लिए। हमने कहा इस पंडाल में बैठने वालों के घर में कितनी एसी लगी, जिनकी नहीं लगी उनके भी अरे 4-5-6 कम आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, 10-20 कम आ जाएंगे। धर्म क्षेत्र में हिंसा का भय रखना चाहिए। कितने ही जीव ऐसे हैं, धर्म बुद्धि नहीं है उनको, कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्हें हिंसा दिक्का धर्म प्रभावना के नाम पर भय नहीं है। कितनी ऐसे हैं धर्म प्रभावना का नाम लेकर के निसंग हिंसा प्रवृत्ति है, या हिंसा दिक्का भय रखती हैं और धर्म प्रभावना ही नहीं करती। लेकिन मालूम होना चाहिए तुम्हें, जिनके अहिंसा पलती है उनके जीवन से प्रभावना होती है, और ऐसी होती है हिंसक आयोजनों से भी उतनी प्रभावना नहीं हो पाए। 4 से कम आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसी गर्मी में जिसमें बिना एसी के नहीं रह पाओ तो क्या जरूरत है कार्यक्रम करने की? अपने घर सामायिक करो, स्वाध्याय करो। जो जहां तक है पंखे तक कूलर तक जहां तक है वहीं तक रहे, ऊपर तो नहीं बढ़े कम से कम। बाहर गर्म हवा फेंकती है, पेड़ पौधे तक जो झड़ से आती है, तुम्हें पता नहीं है, पता पड़ेगी भी नहीं जब तक तुम्हारे अंदर के परिणाम में कठोरता रहेगी। अंदर के परिणामों में कठोरता रहेगी तब तक पता नहीं पड़ेगी। एक वाइस प्रिंसिपल थे हमारे यहाँ, लड़की के कहीं विवाह शादी हो गई, रात के 11 बजे और अपने चल रही तंदूरी रोटी। किसी ने कहा, इन जैसे लोगों ने कहा कुमार साहब जी का हो रहो, अरे ब्याह शादी सब चल रहा है। बताओ, जिनके परिणाम कठोर हैं उन्हें दया की बातें समझ में भी नहीं आएंगी, अहिंसा की बातें समझ में भी नहीं आएंगी। तो अहिंसा की मर्यादा के अनुकूल, जिनको धोने में, जिनके रख रखाव में, जिनके पहनने ओढ़ने में, मतलब जो है हिंसा का संकल्प ही हिंसा श्रावक, संकल्प ही हिंसा का कम से कम बचाव बना रहे। चार प्रकार की हिंसा के अहिंसा के संबंध में आपको कहा था। देखो, भले संकल्प ही हिंसा का त्याग है श्रावक को, आरंभ ही हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन आरंभ के लिए काम नहीं करेगा, हिंसा के लिए आरंभ नहीं है। उद्योगी हिंसा का त्याग है नहीं है, लेकिन हिंसा के उद्योग नहीं रहा। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन हिंसा के लिए विरोध नहीं करेगा, विरोध के लिए विरोध नहीं है। तो वही बात कोई अच्छी है तो जी ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, इनने कही है तो हमें विरोध करना ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा द्वेष परिणाम नहीं रहा। अनतानुबंदी कसाय नहीं रही, भले कसाय नहीं मिट पाई अभी। और अनतानुबंदी जब कसाय नहीं रहेगी तो अनंतानुबंदी कसाय का कार्य कैसे होगा, ये बताओ। हम ये तो कहते थे अनंतानुबंदी सम्यक दृष्टि को कसाय नहीं होती, लेकिन अनंतानुबंदी कसाय का कार्य भी नहीं होता, नैमित्तिक कार्य।
माने अहिंसा अनंतानुबंधी कसाय के निमित्त से अन्याय अवक्ष अनीति उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, लोक निंद प्रवृत्ति नहीं होती। ये समझो सम्यक दृष्टि को सम दृष्टि है, मुंडाज को समवृत्ति है। समदृष्टि और समवृत्ति वैसा आचरण भी है, इनको वैसा आचरण नहीं अभी। हे गुरुवर शास्त्र सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, तुम्हारा स्वरूप दिखाएगा नहीं। उनका तो नग्न स्वरूप दिखा भी रहा है, परिग्रह है, वस्त्रों में सुख नहीं है, लेकिन श्रावक का नहीं दिखाएगा। और फिर भी श्रावक को अनर्गल वस्त्र नहीं होते, और अनर्गल वस्त्र नहीं होते, जो वस्त्र होते हैं उनमें भेद ज्ञान बढ़ता है। ये भी कब छूटे ऐसी भावना बढ़ती है, जिनके छूट गए हैं उनको अनुमोदना बढ़ती है। श्रीपाल जैसा मद नहीं है। श्रीपाल पूर्व में राजा थे, कोटिवट श्रीपाल। जंगल में एक बार गए तो मुन्ना बैठे मिल गए, बोले बता कोड़ी ऐसे नहाते तक नहीं, नले को चल रहते हैं, एक रंगोटी नहीं लगा सकते, इनको डुबकी लगा दो समुद्र में। डुबकी लग गई और उनको भी डुबकी लग गई, और तो भी समता देखी तो प्रभावित हो गए, थोड़े से निकाल दे, यार कोई बात नहीं छोड़ दो, तो निकल भी आए और छूट भी गया कोड़। लेकिन उस जिस प्रकार का परिणाम आ गया, उस प्रकार के परिणाम से उस प्रकार की गति बनी, कर्म बंधे, और कर्म के उदय में उस प्रकार की बुरी। श्रीपाल जैसे कामदेव बालक शरीर में कोढ़ हुआ, समुद्र में गिरे और फिर निकल भी आए, को ठीक भी हो गए, नामो निशान नहीं रहा। ये मद था उनका, और कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। कैसे मेले को चले बैठे? अरे नाने में इसी धर्म का क्या संबंध? तुम्हें ये नहीं मालूम धर्म का क्या संबंध है? अनछने पानी से नहाओ, नदी में नहाओ, उसमें नहाओ, तालाब में, सरोवर में, ये तो श्रावक की दशा में होता ही नहीं है। लेकिन छने पानी से नहाने में भी ये सोचते हैं कब छूटे। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जो इनके स्नान का आजीवन त्याग। बोलो, मलिन देह को देख महामुनि, मलिन भाव और नाय करे। निर्मल आत्मा को देख महामुनि, निर्मल भाव ही सदा धरे। अपनी आत्मा को निहार रहे। शरीर तो मल का घड़ा ही है, वैसे ही ऊपर अशुचि, ऊपर अशुचि मलिन है, ऊपर मलिन, हाँ ऊपर अमल मल मल, भरो भीतर कौन विधि घट सोच कहें, किस विधि से सोच कहें इसको। तो शील की मर्यादा जब कही तो अहिंसा की मर्यादा भी समझना चाहिए, सत्य की मर्यादा भी समझना चाहिए। सत्य की क्या मर्यादा होगी? बहुत महंगा नहीं हो, जिसके लिए ज्यादा कमाना पड़े। ज्यादा कमाना पड़े तो मैं उल्टा सीधा, जिसकी चिंता में नींद नहीं आए, असत्य है ना। श्रावक धर्म प्रदीप में एक चर्चा आई है कि विशेष रूप से त्यागियों को अपना जीवन सस्ता रखना चाहिए, जिसे चाहे कोई निर्वाह कर सके। अब तुम्हारे भोजन में 200 रुपए खर्च हो, 500 खर्च हो, तो हर आदमी नहीं कर पाएगा। और तुम्हारा भोजन अगर सादगी का है तो चाहे कोई करा दे। यही कपड़ों का है, उतना ही सामान रखना चाहिए जितना सामान स्वयं उठा सके।
जितना सामान स्वयं उठा सके उतना सामान रखो। भीतर में भी जितनी शक्ति है उतना ही करो। जो पर का कार्य करने की शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। पर के कर्तृत्व का बोझा मत उठाओ। जबरन बोझा ला दे। सब दुनिया हम ही कर रहे हैं, हमने ही बनाया है, हमने ही किया है। अरे तुमने कुछ नहीं किया, पुण्य के उदय में स्वयं हुआ है, होता स्वयं। सारे जगत का परिणाम माने 6 द्रव्यों का, उनके एक गुण का परिणाम स्वयं होता है। करने वाला कौन है? ये तो पागलपन है, मोह है। जो स्वयं होता हुआ परिणमन स्वयं होता हुआ भाषित नहीं होता। ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, और कुत्ते को ये लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं। अब बताओ कहां अंतर है दोनों? या तो उस पर्याय में से आए हो या पर्याय में जाने वाले हो। इस कर्तृत्व का बोझा क्यों रखे हो? तुम्हें करने की शक्ति है। आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। अकर्तृत्व शक्ति भी है, कर्तृत्व शक्ति भी है। कर्तृत्व शक्ति अपना कार्य करने के लिए, अपना कार्य भी आगे पीछे करोगे ऐसा नहीं कर सकती। और पर का कार्य तो करने की शक्ति है ही नहीं। सहज निमित्त निमित्त संबंध बन जाता है। उधर सूर्य का उदय हुआ, इधर कमल के लिए। न सूर्य ने कमल को खिलाया और न कमलों ने सूर्य के कारण से खिले। बिल्कुल अलग अलग परिणाम है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, पराधीनता नहीं होती, मिथ्या कर्तृत्व नहीं होता। मिथ्या कर्तृत्व का कारण अज्ञान है। वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, ये आगम का अर्थ है, और अपने स्वरूप को नहीं जानते, ये अध्यात्म का अर्थ है। अज्ञान का, अज्ञान माने न ज्ञानम अज्ञानम, अपने स्वरूप को नहीं जानते, और अपने स्वरूप को नहीं जानते तो वस्तु स्वरूप को भी नहीं जानते। अपने को अकर्ता नहीं जानते तो पर के परिणाम को स्वतंत्र होता हुआ नहीं जानते। हाँ, अपने को अकर्ता माने और दूसरे के परिणाम को स्वतंत्र होता हुआ जाने, एक साथ युगबद्ध। स्वपर प्रकाशक ज्ञान एक है, दो नहीं है। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। तुम शरीर को जानते हो, आत्मा को नहीं जानते, नहीं जानते। ये शरीर को अगर जानते होते तो तुम्हें वैराग्य होता, वैराग्य भावना होती, वैराग्य दृष्टि जो कम से कम होती। शरीर हम नहीं है, ये शरीर का ज्ञान है। शरीर अचेतन है, चेतन नहीं है, पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है, अजीब तत्व है। उसमें अचेतन नाम का धर्म है, चेतन नाम का न धर्म ही नहीं है। अचेतन को अचेतन जानो, और बैराग की भाषा में नवद्वार भरे भी जानते हो। हम तो ये जानते हैं ये ऐसा ही सुंदर होगा, भीतर भी हम सुंदर हैं। अरे यह ध्रुव है शरीर, शरीर का संयोग हुआ है तो एक दिन अवश्य वियोग हुआ, और शरीर का संयोग है तो संयोग के काल में भी शरीर का वियोग है। शरीर जिस समय है उस समय भी शरीर आत्मा नहीं है, अभी भी नहीं। और इसी बल पर सम्यक दर्शन होता है, इसी बल पर समाधि मान होते हैं। शरीर को अपना मानने वाले को समाधि मान नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। नमो अनंतारम सुनाओ।
अरे मंद कसा हो थोड़ी, सो भी पुरुषार्थ तुम्हारा चलेगा भीतर का तब। अरे अपनी प्रामाणिकता स्वयं तुम नहीं रखोगे, तुम्हारी प्रामाणिकता ये कैसे रख लेंगे? कबू कच कबू कच कबू कच, तुम्हारी कोई प्रामाणिकता नहीं, झट से बदल जाओगे। तो ये बताओ, ये तुम्हारी प्रामाणिकता कैसे बनाएंगे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, उसके बाद शील आता है, और वो शील परिज्ञ प्रमाण के साथ आता है। शील आएगा तो परिज्ञ प्रमाण, शीलवान जो होगा उसको परिज्ञ का प्रमाण होगा, भावना तो होगी। ऐसा नहीं है कि परिज्ञ अनाप शनाप, कोई प्रमाण ही नहीं, सीमा ही नहीं है, और वह अपनी सीमा को, परिज्ञ की सीमा को भिन्न भिन्न जानता है। हाँ, अपनी सीमा और परिज्ञ की सीमा को भिन्न भिन्न जानता है। उसकी सीमा में शरीर भी नहीं है। आचार्यों ने, ज्ञानियों ने देह को भी परिग्रह कहा है, देह मात्र परिग्रह की धारी। अब देह को भी जो परिग्रह समझते हैं, उन्हें अन्य परिग्रह में उपादेयपना कैसे हो सकता है? अन्य परिग्रह की रुचि कैसे हो सकती है? अपने उपयोग के लिए, निर्मल बनाने के लिए परिग्रह का प्रमाण कर ही लेता वो। और इन 5 व्रतों के पहले मोह, हाँ, दृष्टि निर्मल होना, सम्यक दर्शन हुआ। खाली एक देश त्याग कर देना अणुव्रत और सर्वदेश त्याग कर देना महाव्रत नहीं है। मैं कर सकता नहीं हूं, ये मान्यता तुम्हारे भीतर पड़ी है तो तुम त्याग कर दे, बात का मतलब। एक चर्चा की थी पहले दृष्टांत में, भाई हमने बिजली काट दी, अपने घर बंद कर दिया, बिजली जल ही नहीं, हम सोच रहे बिल नहीं लगे, ऐसा होगा कहीं? अरे बिजली वाले भी बिजली काट जाएंगे तो अभी तुमको सब बिल देना पड़ेगा जिस दिन चुकाने जाओगे, जुड़वाने जाओगे। एक ही उपाय है, मुझे इस बिजली की जरूरत नहीं है, कृपया अपनी बिजली काट के अलग कर दे, उसके बाद से तुम्हें बिल नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है ये पहले आना चाहिए, और तुम्हें जब तक जरूरत है तो फिर घर बंद है, चाहे बिजली बिना काटी, चाहे तुमने काटी है, जुड़वाओगे तो सब पूरी की पूरी लगेगी। ऐसे अविरति का त्याग, मिथ्यात्व के त्याग के बिना कोई कर नहीं सकता। मिथ्यात्व के त्याग के बिना अविरति का त्याग कर सकते हो? कैसे करोगे? लीनता का नाम चारित्र्य ना। जिस स्वरूप को आनंदमय जाना है, उस स्वरूप की लीनता का नाम चारित्र्य है। स्वरूप लीनता का नाम, विषयों में लीन तो सब ही है, उसे चारित्र्य कौन कहेंगे? परिज्ञा में लीन तो सभी बैठे हैं, तो ये बताओ उसे चारित्र्य कहाँ कहेंगे? कसाय में की पूर्ति में लीन है तो उसे चारित्र्य कहाँ कहेंगे? यहां तो ये कहेंगे कसायों की मंदता होने पर भी कसाय करने का जिनका अभिप्राय नहीं है, पहले नंबर पर। विकल्प छूटने से पहले विकल्पों की सार्थकता लगना छूट जाना चाहिए। विकल्प निरर्थक भाषित होना चाहिए। हमारे विकल्प निरर्थक हैं, हम क्या कर सकेंगे? होने वाला कार्य विकल्प से भी नहीं होता, न होने वाला कार्य विकल्प से भी नहीं होता, और होने वाले कार्य में विकल्प की जरूरत नहीं। अज्ञानी विकल्प भले करे लेकिन कार्य नहीं करेगा। अज्ञानी अज्ञानमय भाव करेगा विकल्प, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करेगा, पुद्गल का परिणमन पुद्गल करेगा।
शरीर का रोग हो जाए किसी को, मान लो, तो ज्ञानी को होगा तो रोग से भेद ज्ञान करेगा, अज्ञानी रोग का इलाज करेगा, थोड़ा बहुत संक्लेश भी हो जाएगा, लेकिन शरीर का कर्तव्य तो नहीं छूटेगा जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ, क्षमता नहीं आएगी। अरे भाई एक बात बताओ, सड़क खराब हो चाहे गाड़ी खराब हो, कैसे दौड़ाओगे? सड़क खराब हो चाहे गाड़ी खराब हो, नहीं दौड़ा पाओगे। और ड्राइवर खराब होता तो कुछ पूछना, नई गाड़ी को ठोक देगा, गड्ढे में पटक देगा। ड्राइवर का सही होना तो जरूरी है, गाड़ी सही होने से ज्यादा ड्राइवर का स्वरूप। अगर तुम्हें सोने की, चांदी की, हीरा जवाहरात की पहचान है, लेकिन आदमी की पहचान नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सब उधारी बांट दोगे, चौपट कर दोगे अपने व्यापार को, उधारी में ही दे दोगे। कम से कम आदमी की भी परख होना चाहिए, ये आदमी ईमानदार है कि बेईमान है, लेकर जानता है कि नहीं जानता है, शराबी है कि संतोषी है, कर्जा को भी अपना फर्ज समझता है कि नहीं, कर्जा नहीं है ले लो कर्जा और खा पी गए, अपने शौक पूरे करने के लिए कर्जा मांग रहा है। कभी कभी पंचायत बैठ जाती कर्जा मानो, तुमने देखी कभी? हमने तो नहीं देखी, लेकिन सुनी है। पंचायत वाले लोग कहते हैं तुमने इन्हें कर्जा दो काय को, ये देंगे कहां से, ये तो बताओ तुम पहले। लोग में आकर के तुमने भी दे दिया 5 रुपए सैकड़ा पे, तुमने इन्हें कर्जा दे कैसे दिया? मोटरसाइकिल लेने के लिए इनसे इनको सलाह सही दे दी कि 1 महीने बाद ले लेना मोटरसाइकिल, तब तक जोड़ ले पैसा। तुमने बिना सोचे समझे लोग में आकर के जी कहां से देगा, हमें क्या मतलब, और दे दो। तुम्हारा ही दोष है, और तुम्हारा दोष इसलिए पंचायत ये कह रही तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, मूल्य के मूल्य लेने वो तो ले ले। बोला होती है ऐसी पंचायत, आप भी करोगे ऐसी पंचायत तो यही न्याय कर पाओगे। तुमने लोग में आकर के दे क्यों दिया? देने से पहले लेना, लेने से पहले देने की जिम्मेदारी रहना चाहिए, देने के रास्ते खुलना चाहिए। कहां से देगा, कैसे देगा, क्या देगा, समझ गए? राग करने से पहले राग को छोड़ना तो जानो। राग में सुख नहीं है, कैसे छूटे, ऐसे छूटेगा। अरे समता धारक जिनराज की, समता के आराधक मुनराज की जब तक तुम्हें अनुमोदना नहीं है, संगति नहीं है, तब तक तुम्हारे जीवन में समता कहां से आ जाएगी? अगर तुम्हें समता की भावना है तो समता के धारक जिनराज और समता के आराधक मुनराज, उनकी संगति यही है। भाव दीपिका में एक बहुत सुंदर चर्चा आई। देखो भाई, जिन्हें कसाय मिटना है, वास्तव में मिटाना है, कुसंग को छोड़ करके ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। अगर कुसंग नहीं छोड़ेंगे तो हमारी कसाय नहीं मिट पाएंगी, और अगर ज्ञानाभ्यास कुसंग को छोड़ करके भी करेंगे तो भी ज्ञान नहीं मिटेंगे। ज्ञानाभ्यास बिना नहीं मिटेंगी, ज्ञान घन घन बुझावे। छेडर विषय चाह दब दाह, जगत जन अरंद जावे, तास उपाय नान, ज्ञान घन घन बुझावे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहले ज्ञानाभ्यास करना है, लेकिन कुसंग होगा फिर ज्ञानाभ्यास का काम करेगा। अरे कोई ज्ञानी भी होगा तो मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना नहीं समझा पाएगा।
कुंद कुंद स्वामी 8वीं गाथा, भाषा अनारे बिना न्यो। अगर कोई ज्ञानी भी होगा तो भी म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में नहीं समझा पाए, भाषा बिना नहीं समझा पाए। बच्चे को बच्चे की भाषा बोलनी पड़ेगी। माँ को बुलाओ, ये नहीं कहोगे पत्नी को बुलाओ। वो बच्चे की माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है, ये बात सही है, लेकिन आपको बोलनी पड़ेगी। और वही भाषा पत्नी के सामने बोलोगे तो क्या होगा? बच्चे को बोलना पड़ेगा। माँ को बोला, माँ से मांग लेना, माँ से ले लेना। कहोगी कि नहीं कहोगी? माँ तुम्हारी है कि उसकी है? बच्चे की है। तो क्या भी बच्चे सही रहे। बच्चे को बच्चे की भाषा बिना अपनी भाषा से कैसे समझाएंगे? हमारी भाषा तो पत्नी की है। बच्चे की भाषा माँ की है। जा माँ से मांग लेना, माँ से ले लेना, माँ से कह देना। और कोई भी संगति नहीं, कोई टेंशन नहीं। कुसंग में रह करके कोई ज्ञानी भी ज्ञानाभ्यास करना बिना और ज्ञानाभ्यास करते हुए भी अगर कथा मिटाने का उपाय करेगा तो कुसंग में कथा हुए बिना नहीं रहेगी। मदिरा जिसके पेट में होगी वह मदिरा की भाषा बोलेगा। क्या करेगा? अगर आपको सत्य वचन बोलना है, हितमित वचन बोलना है, प्रामाणिक वचन बोलना है तो मदिरा छोड़नी ही पड़ेगी। वो तो परद्रव्य है, तो तुम परद्रव्य में सुख क्यों मान रहे हो? हम परद्रव्य में सुख मानना छुड़ा रहे तुम्हारा, और परद्रव्य में सुख मानना छोड़ने पर परद्रव्य अपने आप छूट जाएंगे। शराबी जैसी भाषा छोड़ने के लिए शराब पीना भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर चर्चा आई शास्त्र में। जब मोह दुख का कारण है तो मोहियों की संगति सुख का कारण कैसे होता है? मोह दुख का कारण है तो मोहियों की संगति दुख का कारण होगी ही होगी। ये ठगों की टोली कहा है मोहियों को। छह खंड का वैभव छोड़ करके आत्मा आराधना के लिए बाहर निकले। तुम्हारे क्या है? तुम क्या सोचा विचारी में पड़े हो? आत्मा आराधन के बिना सुख नहीं होता और इस बाहर का संपूर्ण वैभव छोड़े बिना सुख का मार्ग भी नहीं मिलेगा। छह खंड का वैभव छोड़ करके चक्रवर्ती तीर्थंकर कितना वैभव छोड़ करके, उनके सामने तुम्हारा क्या है? कुसंग छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कुसंग छोड़ने मात्र से बिना ज्ञानाभ्यास की कथाएं नहीं मिटेंगी। अकेले में ही कथा करेगा। एक बार क्या हुआ, एक कसाई व्यक्ति था, तीव्र कसाई समझ लो, लेकिन कसाई हम उस अर्थ में कह रहे कसाई का काम करता है। राजा को एक बार चढ़ गया निगाह पर, उसने अंधकूप में पटकवा दिया। राजा ने उस कसाई को अंधकूप में पटक दिया। अंधकूप माने जिसमें पानी नहीं हो, बहुत कम पानी हो, ऐसा। ऊपर से अंधेरों अंधेरों दिखाई दी, न पानी पानी कुछ नहीं, गीली मट्टी है। पटक दिया। थोड़े दिन बाद उसको निकाला। क्यों भाई, इतने दिनों में तुमने क्या हिंसा की? कि हम हिंसा वैसी करते रहे। अंधकूप में से निकालने का उद्यम किया है हमारे गुरुओं ने, अंधकूप में पटकने का उद्यम नहीं किया। कैसे? कि गीली मिट्टी के बनाए और ऐसे काट, हाथ पांव तो हैं, गीली मिट्टी के खिलौना बनाए और ऐसे तोड़ मरोड़ी कर दें। मतलब ये है, कसाय के लिए
पर द्रव्य जरूरी नहीं है, पर द्रव्य के बिना भी कसाय करोगे अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो। ज्ञानाभ्यास किए बिना अकेले बैठ जाना, उघारे बैठ जाना गर्मी के कारण, कसाय नहीं मिटेगी। उनकी याद आई, आज को दादा होते, आज को पति होता, पत्नी होती, आज को मां होती, अकेले एकत्व में कितना और ध्यान कर लेता है बिना ज्ञानाभ्यास के। और ज्ञानाभ्यास करने वाला इस संयोगों के बीच में रहते हुए भी जलते भिन्न अलग। वैराग्य भावना भाएगा ज्ञानी को जब तक घर में रहना पड़ेगा तब तक। रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा, और कुटिया नहीं होगी थोड़े दिन बाद वो चमत्कार हो जाएगा लोगों की भाषा में, जंगल में मंगल हो गया। हम कहते हैं जंगल में मंगल, अरे मंगल स्वरूप तो साधु हैं, आत्मा है। साधु जहां विराजमान हो गए जंगल मंगल हो गए। बिल्डिंगें कहां से आ गई, पैसा कहां से आ गया, खाने पीने का इंतजाम कहां से आ गया। मुनराज गए और वहां बैठ गए, मंगल हो गया, वे मंगल स्वरूप है। जब आत्मा मंगल है तो आत्मा की आराधना व्यवहार से मंगल क्यों नहीं होगी। और आत्मा की आराधना जब मंगल होगी तो आराधक मंगल क्यों नहीं होंगे। और आराधक जब मंगल हैं तो जो आराधक जहां विराजमान है वहां मंगल क्यों नहीं होगा। समझ में आई। परमात्मा प्रकाश में उल्टा किया। जब ये मुनराज जहां विराजते हुए तीर्थ होता है तो मुनराज तीर्थ क्यों नहीं हुए। जब मुनराज जहां विराज जाते वही तीर्थ हो जाता है। तेगुर चरण जहां धरें जग में तीर्थ होए, तो मुनराज तीर्थ क्यों नहीं होंगे। और जब मुनराज तीर्थ हैं तो जिससे वे मुनराज बने हैं ऐसा रत्नतर तीर्थ क्यों नहीं हुआ। और रत्नतर तीर्थ है तो जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हुआ वह तीर्थ क्यों नहीं होगा। सही बात है, अगर मिश्री मीठी नहीं हो, शक्कर मीठी नहीं हो तो कोई मिष्ठान नहीं बन सकता। जिसके घर में शक्कर नहीं है वह मिष्ठान बनाए। नमक से बना ले, सोने से बना ले, नहीं बना सकता। मिष्ठान बनाने के लिए कोई मिश्र वस्तु चाहिए। मिष्ठान के लिए कोई मिष्ट वस्तु चाहिए। तीर्थ बनाने के लिए तीर्थ चाहिए। आत्मा शाश्वत तीर्थ है, रत्नत्रय व्यवहार तीर्थ है। और रत्नत्रय के धारक उपचार से तीर्थ कहे जाते हैं। और वे जहां विराजमान होते हैं वे तीर्थ बन जाते। गिरनार तीर्थ हो गया नेमनाथ के कारण। चंपापुर तीर्थ हो गया वासुदेव स्वामी के कारण। पावापुर तीर्थ हो गया महावीर स्वामी के कारण। उससे पहले अरे वे जहां विराजमान हो जाए वही तीर्थ हो जाए। आयुर्वेद में एक शब्द लिखा, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं हो, उसको पहचानने वाला चाहिए। माने हर वनस्पति में औषधीय गुण हैं, उन औषधि गुणों को पहचानने वाला चाहिए। नीम कड़ुआ है कि नहीं, खराब है कि नहीं, लेकिन दांतों की बदबू कौन मिटेगा। चर्म रोगों को कौन ठीक करेगा, नीम ही करेगा। इसलिए अनिष्ट की कल्पना मत करो, इष्ट की कल्पना मत करो। नीम को कड़ुआ जानो और उसका औषधि प्रयोग करना सीखो। कटवा के मत फेंको ये नीम बेकार लगो। आज तुम्हारे बेकार लग रहा है, चर्म रोग नीम की याद आएगी तुम्हें।
डायबिटीज होगी तो नीम की याद आएगी, उसके औषधि प्रयोग सीखो। वस्तु में अनिष्ट की कल्पना मत करो, वस्तु के स्वभाव को समझकर उसका प्रयोग करना सीखो। पर में सुख नहीं है तो अपनी उपयोग हटा लो। आत्मा में सुख है तो अपना उपयोग लगा लो। जमीन में पानी है लेकिन तुम अपना पंप नहीं जोड़ोगे उससे तो पानी कहां से तुम्हें थोड़ी मिल जाए। तुम्हें अपना पाइप जोड़ना पड़ेगा। जमीन में पानी तो इनके घर भी है, और ये एक एक गिलास कराने के लिए तुम्हारे यहां मांगने आते हैं। क्यों? पाइप नहीं जोड़ा। अरे को एक एक गिलास पानी मांगे रोज, अपने कल बोरिंग करा ले, बस बोरिंग हो गई। पाइप बोरिंग हो गई माने पाइप जुड़ गया, अब निकालो और पियो। आत्मा सुख स्वरूप है, सही बात है, लेकिन जो आत्मा को समझता ही नहीं अपने को आत्मा, वो सुखी कैसे होगा? एक भाई आया, बोले हमने क्या हाल है? बोले हाल तो ठीक है, चाचा जी को नींद नहीं आती है। हमने कहा उनसे कह दो टेंशन नहीं करें, अटेंशन हो जाए। श्रोता रहे सावधानता सुनवंतु, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सबको नहीं सुधार पाएंगे भैया। मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, चिल्ला करके भी नहीं मनवा लेंगे हम, मूड फोड़ करके नहीं मनवाएंगे, मर करके भी नहीं मनवा पाएंगे। ऐसे ऐसे देशभक्त हो गए, मर गए, लेकिन देश का क्या भला कर पाए? केवल अपनी जोश में आकर के प्राण दे दी। सुखी होने का यही मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अपने को आत्मा समझा जाए, भीतर से समझा। ये मत सोचो आत्मा समझे बिना सुखी हो जाएंगे, क्योंकि विश्व में एक आत्मा ही ऐसा तत्व है जो सुख स्वरूप है, और सो भी तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए सुख स्वरूप है, हमारा आत्मा तुम्हारे लिए सुख स्वरूप नहीं होगा। इसलिए तुम हमारी पूजा करो तो काम नहीं चलेगा, अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। जो सुखी हुए हैं हम उनकी पूजा ही कर लेंगे, बस का जो दवाई बताएगा उसको ही हम खिला देंगे, तुम्हारी रोग थोड़ी मिट जाएगा। तुम्हारा रोग मिटाने के लिए तुम्हें औषधि सेवन करना पड़ेगी। उजड़ को जो बसाता है, पुरुषार्थ सूचक शब्द है। पहले ये समझना चाहिए, कम से कम सुनने के बाद ये लगने लगे अरे हमारा जीवन उजड़ हो रहा है। अरे एक मकान भी होता है तुम्हारा, खाली पड़ा हो तो धूला माटी चाहती जरा। गांव में लोग मकानों की कीमत नहीं होती, चाहे काऊ रहे दे आते। काय के लिए? झाड़ बार होती रहेगी, सफाई होती रहेगी, दिया बत्ती होती रहेगी। इसका मतलब है जहां झाड़ू नहीं लगती वहां गंदगी होती है। समझ गए? जो आलोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता, प्रायश्चित नहीं करता, गंदा रहता है। समयसार जी में लिखा है ये। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान नित्य ही करता है, उसको चारित होता है। और अंधेरा रहेगा वहां जहां दिया नहीं जलेगा। तो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक अगर तुम्हारे अंदर में नहीं है तो मोह का अंधेरा तो रहेगा। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो मोह तो होगा। जो अपने को नहीं जानेगा वह विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे अपना नहीं माने, माने बिना रहेगा नहीं। और जिसे अपना ज्ञान होगा
उसे विश्व में कोई भी मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। निर्जर से ही मोह को उखाड़ फेंका। अपने को पहचाना है, उसे कौन मोह कराएगा। जिस बच्चे की मां 4 वर्ष में चली गई, उस बच्चे को पाला पोसा उसकी ताई ने, बुआ ने, मामी ने बहुत लाड पाड़ दिया, पक्षपात नहीं किया। लेकिन उस बच्चे से मनवा के देख लो, ये तुम्हारी मां है। वो ये तो कह देगा मां से ज्यादा है। अब बुआ है, मां है, जो कुछ है जई है, इनने ही हमें पालू पोसो है। आज हम इनकी बदल बने हैं। सब उपकार गाएगा, सब मानेगा, सेवा करेगा, शुश्रूषा करेगा। अब हमारा फर्ज है इनकी सेवा करना बुढ़ापे में, और होना भी चाहिए। लेकिन मां मनवा के दिखाए उसे। जिसने अपनी मां को है एक झलक देख लिया है, वो मामी को, ताई को, बुआ को मां कह करके बताए। ये तो कहेगी मां से ज्यादा है, मां नहीं कह पाएगा। कोई कहलवा नहीं सकता, मनवा नहीं सकता। सामूहिक दृष्टि को ऐसा कैसे मनवा सकता है कोई के संसार में सो। जब उसको मां नहीं मनवा सकता तो शरीर को मैं हूं ये कौन मनवा सकता है। जिसने वेद ज्ञान पूर्वक शरीर को भिन्न जाना है, जिसकी दृष्टि में शरीर नाटक समय सार की भाषा में धान को सुचीलक कृपान के सुम्यान है। धान के छिलके जैसा, कृपान की म्यान जैसा शरीर को जिसने जान लिया है, उसे शरीर मैं हूं ये कौन मनवा सकता है। ठीक है, राग भले बस की बात नहीं हो, वो शरीर को संभालेंगे, पोसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इलाज कराएंगे, सब करेंगे, लेकिन उसे अपना नहीं मानेंगे। इसका नाम है दृष्टि। सम्यक दृष्टि की समदृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि की समवृत्ति होती है, और जिनकी मुंडाज की समवृत्ति होती है। और जिनकी समवृत्ति होती है उनकी पूजा करता है, उनकी भावना है उन जैसा होने की, उनकी संगति करता है, उनकी सुनता है, अनसुनी नहीं करता। ये समता को प्राप्त करने का उपाय है। मुंडाज का जीवन समतामय है, श्रावक का जीवन समता की भावनामय है। हाँ, समता की भावना नहीं हो तो समता कैसे हो जाएगी। हम तुमसे कह देंगे, तुम हमसे कह देंगे समता रखो। समता कोई मन कथा है थोड़ी है, और रखने की चीज थोड़ी है, उठा के जेब में रख ली। अंतर में निंदा गरा बढ़ती विषमता की। समता धारक मुंडाजों का जीवन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नहीं, अलौकिक जीवन लगता है, और अपना जीवन धिक्कारने योग्य लगता है। उसके जीवन में अल्पकाल में समता प्रकट होगी। ये प्रकट करने योग्य उपाधि हैं, बसाने लायक हैं। धूला आ जाएगी यहां तो झाड़ के फेंको बाहर, लेकिन अगर कोई धूला के बीच में सोना आ जाए तो उठा के जेब में डाल लेगा। तो ये समझो, उजड़ को तो निकाल के बाहर फेंकेंगे, लेकिन अच्छे भावों को, रत्नत्रय भावों को, दशलक्षण धर्म को, शुद्धोपयोग को तो बसाने लायक बसाया। ऐसा अच्छो लगो कि हम तो वहीं बच गए। बसना कैसा होता है? बसना शब्द में बहुत गहराई है। हींग की चीजी धोए लई खूब तो बसना इसका नाम है। भले राग हो ज्ञानी के जीवन में, लेकिन राग में उपादेय बुद्धि नहीं होती। राग हो सकता है नीची भूमिका में,
लेकिन राग में उपादेय बुद्धि ज्ञानी को नहीं हो सकती। वीतरागता भी भगवंतों जैसी नहीं आई है, लेकिन वीतरागता में उपादेय बुद्धि होती है। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। जो उजड़ बस्ती को बताता है, अरे हम उससे पहले पढ़ रहे हैं। जो उजड़ को उजड़ समझता है, उजड़ को उजड़ समझता है, बसे को बसा समझता है। तुमने तो बाहर के आकर बस गए तो बस गए, बसा हुआ समझ लिया। भीड़ देख करके बसा हुआ समझ लिया, धन देख करके बसा हुआ समझ लिया, विषयों को देख करके बसा हुआ समझ लिया। अरे बसाने से पहले बसाने लायक क्या है ये तो समझ लो। उजड़ समझ लो, ये जीवन है कोई, इसके बाद अंधेरा। जीवन तो वैराग्य भावना से रहे जीवन नहीं है, वेद ज्ञान से रहे जीवन नहीं। सम्यक दर्शन की चर्चा एक एक गाथा में नहीं करेंगे अलग से, लेकिन समझनी आपको होगी हर गाथा में। क्यों? फल चाहिए तो भी हरे फल, डाल पर पके फल चाहिए तो भी मूल को सींचना पड़ेगा। फूल चाहिए तो भी मूल को सींचना पड़ेगा। पत्ते चाहिए तो भी मूल को सींचना पड़ेगा। उसकी छाल चाहिए तो भी मूल को सींचना पड़ेगा। मूल को जो तू सींचे मूल को फूले भलेगा है। अगर मूल को नहीं सींचा, सम्यक दर्शन को भूल गए, क्यों साहब अहिंसा व्रत है कि नहीं? मुंह कर दी तुमने, जिसको कह रही वही तुम रोक रहे हो। सम्यक दर्शन सहित अहिंसा व्रत है, सम्यक दर्शन रहित अहिंसा व्रत नहीं है। देखा देखी, हमारी देखी जेब पालन लगे, इनकी देखी जेब पालन लगे। तुम्हारा पड़ोसी भी छान करके पानी पी लिया तो जैनी थोड़ी हो गया भाई। छान करके पानी पीने में लाभ है, बहुत लाभ है, लेकिन मूल लाभ को नहीं समझा हो। जीवों की रक्षा पर दृष्टि नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है। प्राकृतिक वाले बोले एक दफे कि तुम्हारा उपवास बिल्कुल चरणन योग जैसा। हमने कहा नहीं, तुम्हारा उपवास शरीर को लक्ष्य में लेकर के है, हमारा उपवास आत्मा को लक्ष्य में लेकर है। तुम्हारा उपवास निरोग होने के लिए है, हमारा उपवास इच्छाओं के रोकने के लिए, निरोध के लिए। देह बचे चाहे नहीं बचे, हमारा उपवास काय के लिए है? समाधि के लिए। मूल प्रयोजन में ही दृष्टि है, वही भिन्नता है। मूल प्रयोजन में ही अगर भिन्नता नहीं हुई तो कैसे चलेगा? व्रत हैं ये सब, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित इन व्रतों के पालन करने पर भी कर्णन योग में लिखा है, बोलो अविरति कहा है उसे। व्रतों को पालन करते हुए भी अविरति कहा है उसे कि नहीं? क्यों कहा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जब होंगे तब वो व्रत होंगी। श्रद्धा सही होना चाहिए पहले। मैं बचा सकता नहीं, मैं मार सकता नहीं। मारना तो है ही, बचाना तो है ही। जैसी ये मारने की कथाएं आई हैं, ऐसे ही बचाने की समझ लेनी। हमें बचाना है। अरे तुम क्या कर, मर कर भी नहीं बचा पाओगे उसे। देश को पराधीन होने से कौन बचा पाए? पहले वीरता की कमी नहीं थी, कूटनीति की कमी थी। कौन बचा पाया? वीर होते हुए भी हार गए, कूटनीति से घुस गए और पराधीन हो गया देश। नीति तो चाहिए, पहले चाहिए भैया, विचारना।